उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशाखोरी और ड्रग सप्लाई पर कड़ा कदम उठाया है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर के अनुसार प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और साइबर टीम डार्क वेब से सप्लाई पर निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में पिथौरागढ़ में एसटीएफ ने एक लैब पर छापेमारी की, जहां सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जा रही थी। इन ड्रग्स के बढ़ते चलन ने युवाओं और प्रदेश की सुरक्षा के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। कुछ समय से कुछ वर्षों से ये हुआ है कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं इनके केसेस में कमी आई है, और जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिसमें मेनली एमडीएमए है, एटीएस है, एलएसडी है, इनके केसेस में बढ़ोतरी हुई है। और इसमें उत्तराखंड में एक लैब बस्ट हुई थी पिथौरागढ़ में, उसके बाद में एक बड़ी अमाउंट एमडीएमए की बरामद हुई थी। उसके अलावा 2 जगह से और एमडीएमए की छोटी छोटी अमाउंट बरामद हुई। तो इसमें एक हमारी डेडिकेटेड टीम जो है एनटीएफ की इसमें काम कर रही है। इसमें हमने काफ़ी विस्तार से इसकी कार्य योजना बनाई हुई है, और इसका जो डार्क नेट, डीप नेट के थ्रू, डीप वेब के थ्रू भी जो इसका ट्रांजैक्शंस, इसमें जो खरीदारी होती है या ऐसे पेमेंट्स होती हैं, तो उस पर भी हम, हमारे जो साइबर स्पेशलिस्ट हैं उनके थ्रू हम इसमें नज़र रख रहे हैं। और बीइंग ए टूरिस्ट स्टेट, यहाँ बाहर से टूरिस्ट आते हैं, और साथ में कभी कभी ड्रग्स भी यहाँ पे इस प्रकार की जो अभी कुछ केसेस हुए हैं, तो कौन कौन सप्लाई कर रहा है, इन पर भी हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सर्विलांस में लिया हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए बाहरी राज्यों में आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है। ये सेस एंट्री टैक्स के रूप में फास्ट ट्रैक के माध्यम से ऑटोमेटिक वसूला जाएगा। राज्य में 40 से अधिक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे 16 सीमा पर बाहरी वाहनों की पहचान वसूली करेंगे। परिवहन विभाग ने इसे आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए प्राइवेट कंपनी के साथ करार किया है। मुख्यमंत्री निर्देश पर फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया गया है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड से जो भी बाहरी वाहन आएंगे उन पर ग्रीन सेस लागू किया जाएगा। सेस फास्ट ट्रैक से ऑटोमेटिकली वसूला जाएगा। प्रदेश में 40 से अधिक ANPR कैमरे भी लगाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो ग्रीन सेस की जो प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिपार्टमेंट द्वारा इसमें पूरी तैयारी कर ली गई है, और हमारी जो टेस्टिंग है हमारे एक नारसन चेक पोस्ट पे डिपार्टमेंट द्वारा इसमें टेस्टिंग भी की गई है कि ANPR कैमरे के माध्यम से और किस तरीके से वसूला जाएगा। टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है। वहाँ से भी पूरी औपचारिकताएं जो हैं पूरी कर ली गई है। उसके बाद इसका तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा की कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करने की मांग पर संतों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ संतों ने इसे जायज बताते हुए कहा कि हरिद्वार देश की आध्यात्मिक राजधानी है और धर्म की रक्षा के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इसे अव्यवहारिक बताया है। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मय नंद ने कहा कि सनातन वैष्णव कुटुंबकम की भावना के बावजूद जब धर्म को अपवित्र करने की कोशिश होती है, तब इस तरह की मांग उचित लगती है। तो अखिल धर्म की सुरक्षा के लिए कुछ संतों ने इसे उचित बताया है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर ज्योतिर्मय नंद ने मांग को जायज करार दिया है, जबकि कुछ इस पर असहमति जता रहे हैं। कुंभ मेला में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर संतों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए, हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है, और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी, और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकार से विरोध करते हैं
वैसे तो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करता है, पर जब भी धर्मी लोग अपवित्रता को फैलाते हैं तो ये मांग जायज हो जाती है। तो आज इसकी जरूरत है। तो वैसे सनातन धर्म तो समभाव का नाम है, हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं। इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें, फिर सनातन धर्म के साथ बैठे। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानूनी रूप से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है तो स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है तो सरकार को उसको रोकना चाहिए। और ये जो गंगा सभा के द्वारा मांग की गई, इसका अध्ययन करके फिर उसके बाद साधु समाज इस पर। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र बहुत बड़ा, बिल्कुल कुंभ मेला क्षेत्र तो बड़ा है, सारे कुंभ मेला क्षेत्र में ये मांग करना मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र तो पूरा। उत्तराखंड का वन विभाग जंगली जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। वन प्रमुख आर.के. मिश्र के अनुसार जंगल से निकलकर आबादी की ओर बढ़ रहे जंगली जानवरों को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ कार्य योजना बनाई जा रही है। इस अभियान में छात्रों को सुरक्षित रहने के उपाय बताए जाएंगे, जिन्हें वे घर पर और अन्य लोगों को भी साझा करेंगे। तो वही जंगली जानवरों से सुरक्षा पर छात्र जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। वन विभाग बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरीके से बचाव कर सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आती है, और वो अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। छात्र घर पर भी इसकी जानकारी देंगे। तो वन विभाग की नई पहल शुरू हो रही है। जंगली जानवरों से कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए, इसे लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि कभी कभी रास्ते में जंगली जानवर आ जाते हैं जिसका लोग शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते अब छात्रों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि विभिन्न जैसे जिलाधिकारी सबसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, इसके साथ हमारा वन विभाग है, उसके साथ हमारा पुलिस है, तो उसके साथ ही हमारा वन जैसे नगर निगम भी है एवं विद्यालय शिक्षा है। तो अभी हमने एक डिजाइन कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल को एक डू एंड डोंट्स को भेजा जाए, ताकि बच्चों को ये महसूस हो कि क्या करने से खतरा होता है, क्या करने से आप जंगली जानवर से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर बच्चे समझ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली घर में भी बात होगा, तो ये बातें पूरा चारों तरफ से हो जाएगा। तो हमने प्रत्येक जितने हो सकता है जिसको बोलते हैं कि स्टेप्स इसको बचाने के लिए, तो सभी को हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँगा कि अगर हमसे ज़्यादा अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो उन्होंने भी हमको बताया कि हमने इसको। तो खबर चंपावत से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार करते हुए नेपाल सीमा के पास 2.046 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर हसमत अली उर्फ मझले को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के नेतृत्व में एसओजी और बनबसा पुलिस की संयुक्त टीम ने धनुष पुल से चांदनी धोरा जाने वाली जंगल मार्ग पर कार्रवाई की। अभियुक्त ने बताया कि चरस महेंद्रनगर नेपाल से लाकर खटीमा में रईसा नामक व्यक्ति को देने वाला था। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है और उसके कब्जे से 300 रुपए, एक मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया गया है। हसमत अली का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभियुक्त के खिलाफ थाना बनबसा में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आम जनता से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग की भी अपील की है। तो चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी अजय गणपति के नेतृत्व में ये कार्रवाई की है। नेपाल के रास्ते से चरस लेकर जा रहा था व्यक्ति। पुलिस ने भी जनता से अपील की है कि वो इसे रोकने में पुलिस की सहायता करे। बरामद चरस की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है।
एसपी अजय गणपति के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई थी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार जनपद चंपावत पुलिस के द्वारा नशे के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इसी के क्रम में कल दिनांक 4 जनवरी 2026 को हमारी एसओजी चंपावत की टीम तथा थाना बनबसा की टीम के रूटीन चेकिंग के दौरान धनुष पुल से चांदनी दोधारा नेपाल जाने वाले रास्ते में जंगल के मार्ग पर एक अभियुक्त जिसका नाम है हसमत अली उर्फ मजले, जो थाना खटीमा जिला उधम सिंह नगर का रहने वाला है, यह 47 साल का व्यक्ति है। इसके कब्जे से 2 किलोग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसमें थाना बनबसा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में उक्त अभियुक्त द्वारा ये बताया गया है कि इसके द्वारा ये चरस नेपाल से वो लेके आ रहा था और इसको खटीमा में छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचने का इसका इरादा था। इसके सभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को ट्रेस किया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा मार्गों पर आपात स्थिति में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए डिजास्टर शेल्टर बनाने का फैसला किया है। मानसून या अन्य आपदाओं के दौरान भूस्खलन, मलबा और सड़क बाधित होने जैसी परिस्थितियों में इन शेल्टरों में यात्रियों को सुरक्षित ठहराया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्थायी शेल्टर बनाए जाएंगे, जबकि फिलहाल सभी जनपदों में टेम्परेरी शेल्टर चिन्हित किए गए हैं, जहां खाने पीने, बिजली, पानी और ठहरने की सुविधा सुनिश्चित होगी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के अनुसार सर्वे और डीपीआर तैयार करने में 4 से 6 महीने लगेंगे, जिसके बाद निर्माण शुरू होगा और शेल्टर अगले 1 से 2 साल में बनकर तैयार हो सकेंगे। सामान्य दिनों में इन भवनों का उपयोग मल्टीपर्पज हॉल के रूप में किया जाएगा। ये कदम 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित और आपदा संवेदनशील बनाने में अहम साबित होगा। देखिए, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हम लोग 4 धाम यात्रा मार्ग पे कई डिजास्टर सेंटर बना रहे हैं। जब भी कभी डिजास्टर की स्थिति बनेगी तो वहाँ पे हम उनमें लोगों को रुकवाएंगे और उसके अलावा फिर साल भर उसका यूज़ कैसे किया जाएगा इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए कंसल्टेंट का चयन कर लिया गया है, उसके द्वारा सर्वे किया जा रहा है, फिर डीपीआर बना के अपना आगे की कार्रवाई की जाएगी उनके द्वारा। जब तक वो नहीं बन जाता है तब तक हम लोग सभी जनपदों में टेम्परेरी डिजास्टर शेल्टर चिन्हित किए हैं। उसका विभिन्न प्रकार से यूज हम करेंगे और वहाँ पर हम इंश्योर करेंगे कि बिजली, पानी, खाने पीने की व्यवस्था, बिस्तर, रजाई, कंबल, गद्दे सब रहें, ताकि किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में हम लोगों को वहाँ सुरक्षित रख सकें। और खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की टीम ने 65 मृत मुर्गों के साथ एक वाहन को पकड़ा है, जिसे चालक शहर में घुमा कर ले जा रहा था। स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के निरीक्षण में वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक भागने की कोशिश में परेड ग्राउंड और रायपुर रोड तक गया, जहां वाहन को इंटरसेप्ट कर लिया गया और मृत मुर्गों को नियमानुसार डिपोर्ट किया गया। मृत मुर्गों में बर्ड फ्लू H5N1 होने का खतरा हो सकता है, जिससे इंसानों की सेहत पर असर पड़ सकता है। नगर निगम ने लोगों से चेतावनी भी दी है लोगों को कि संदिग्ध मांस या अंडे का सेवन ना करें। देखिए, सुबह लगभग 7 बजे के आसपास जो है डेली राउंड के समय जो है ये पाया गया कि एक कोई ट्रक संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ है और उसमें मृत मुर्गियां भी पड़ी हुई थी। जब उस ट्रक के बारे में जानकारी ली गई तो ट्रक ड्राइवर जो है गाड़ी लेके परेड ग्राउंड की तरफ नो एंट्री में घुस गया और फिर उसका जो है पीछा किया गया और आगे जो है चूना भट्टा पे जो है उस ट्रक को जो है इंटरसेप्ट किया गया रायपुर रोड पे, जिसमें जो है फिर लगभग 65 मरे हुए मुर्गे जो है बाहर निकाल के उनसे जो है नियमानुसार डिस्पोज किया गया और उसका ट्रक का जो है चालान किया गया। ट्रक जो है उस पर नंबर प्लेट जो है हरियाणा की थी, जिसे जो है रुड़की के बरहतपुर और गोवर्धनपुर गांव के बीच विवाद में एक युवक के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई, जिसे पास खड़े के व्यक्ति ने वीडियो में कैद किया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना में युवक घायल हुआ, लेकिन आरोपी लगातार मारपीट करते रहे। पुलिस ने पीड़ित युवक से आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है।
देखिए, जो वीडियो आपने मुझे दिखाया, एसओ से मेरी वार्ता हुई है, तो उनका कहना है कि उनके संज्ञान में है। जो वादी पक्ष है, पीड़ित पक्ष, उससे वो तहरीर देने आ रहे हैं। इमीडिएट इसमें मुकदमा लिखा जाएगा। एक वीडियो है और वो नेम्ड, वो जो भी व्यक्ति हैं आइडेंटिफाइड है पीड़ित। उत्तराखंड में इस सप्ताह मौसम का मिजाज मुख्य रूप से शुष्क बना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के आसार नहीं है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे उत्तरी जनपदों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। करीब 2500 से 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। खास तौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में हल्के से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा देहरादून, नैनीताल और चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरा इस सप्ताह बना रह सकता है। मौसम निदेशक CS तोमर ने बताया कि आगामी 2 दिनों वाली यानी कि 5 और 6 तारीख के दौरान पहाड़ी जनपदों में पाले की स्थिति बन सकती है, जिससे ठंड और में इजाफा होगा और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो देखिए, मौसम का मिजाज लगातार शुष्क बना हुआ है और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। मौसम का मिजाज मुख्य रूप से अभी फिलहाल शुष्क बना हुआ है। इस वीक में मौसम शुष्क रहने वाला है। कल थोड़ा सा हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारे नॉर्थ से जो 3 जनपद है, खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में, वहाँ पे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश और 2800 मीटर या 3000 मीटर के आसपास जो इलाके हैं उससे ऊपर वाले, उसमें स्नोफॉल कहीं कहीं हल्की से बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है। बाकी जो है इस हफ्ते में जो है मेनली शुष्क रहने का उम्मीद है। जहाँ तक जो है फॉग का अनुमान है, वो अभी इस वीक में जो है हल्का घना कोहरा रहने का ज़्यादा उम्मीद है, खासतौर से हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर। इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं, देहरादून जिले के और नैनीताल के और चंपावत वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी ये घना जो कोहरा है वो इस वीक में रहने की उम्मीद है। जो ख़ास तौर से जो है अगले 2 दिन जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं, तो 5 और 6 तारीख की जो 48 आवर का पीरियड है, उसमें कुछ इलाकों में जो है ज़्यादातर जो हमारे पहाड़ी जनपद है उसमें जो है पहाड़ी एरिया, उसमें सभी जगह हमारे को पाला पड़ने की उम्मीद है। तो ये मेन जो है मुख्यतः जो मौसम से संबंधित इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बताया। उत्तराखंड में सड़कों के किनारे अनाधिकृत निर्माण और अतिक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। प्रदेश के हाईवे और मुख्य सड़कों के आसपास छोटी छोटी दुकानों और निर्माणों की भरमार देखी जा सकती है। हालांकि इस पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम 2014 लागू है, लेकिन इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग अब पब्लिक एसेट्स नियमावली के तहत प्रदेश की सभी सड़कों का सर्वे और डिजिटल मैपिंग करवा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद इस प्रक्रिया में तेजी भी लाई गई है। PWD सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि डिजिटल मैपिंग की शुरुआत स्टेट हाईवे से हो चुकी है और इसे ग्रामीण सड़कों तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे सरकारी संपत्तियों की पहचान, सुरक्षा और पारदर्शी योजना संभव हो सकेगी। तो देखिए, हाईवे और मुख्य सड़कों पर अवैध दुकानें बनी हुई हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, जिसे लेकर अब मैपिंग भी की जाएगी और इसके लिए सीएम ने आदेश भी दे दिया है। स्टेट हाईवे से ग्रामीण सड़कों तक मैपिंग की जाएगी। सड़क किनारे अतिक्रमण गंभीर समस्या लगातार देखने को मिलती है। रोड साइड कंट्रोल एक्ट यूपी के टाइम से चल रहा है, उस पर तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्टेट ने जो पब्लिक असेट का एक PWD के लिए अलग से एक एक्ट बनाया था, उसकी नियमावली भी जारी हो गई है। उसमें ये प्लान किया गया है कि जो भी हमारी सड़कें हैं उसमें उनका एक मैपिंग किया जाए, डिजिटल मैपिंग किया जाए सारी सड़कों का। शुरुआत करेंगे हम स्टेट हाईवे से, उसके बाद आगे बढ़ाते हुए हम विलेज रोड तक जाएंगे। तो उसमें उनकी मैपिंग करना है और हमारा कितना पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने एरिया में आ रही हैं, उनका मैपिंग करना है। उसके बाद
अगर कोई भी इंक्रोचमेंट होता तो डिजिटली उसको हम लोग चेक करेंगे टाइम टाइम पे, और कोई इंक्रोचमेंट मिलता है तो उसका जो एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक डायरेक्शन दिया था, उसका एक एसओपी दिया था कि इसको फॉलो करते हुए आप कार्रवाई करेंगे। रैंडमनेस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि किसी दिन मन किया तो जाके हटाने चले गए। उसमें पूरा प्रोसेस डिफाइन किया है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने यहाँ से रीटरेट करते हुए सारे डीएम्स को, सारे डिपार्टमेंट को लिखा था। उसी को फॉलो करते हुए हम लोग एनक्रोचमेंट हटाने का काम करेंगे। एनक्रोचमेंट हटाने का प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है, बस उसको आइडेंटिफाई करना है और जहां भी हो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देते हुए कंसर्न व्यक्ति को, और फिर उसके बाद प्रोसेस। उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपी मनीष हसन जैदी और शेर सिंह की गिरफ्तारी के साथ साथ चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियार के साथ पकड़ा है। आरोपियों से 3 पिस्टल और 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 17 अवैध हथियार जब्त किए गए और कामरान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राज्य भर में पाकिस्तान क्षेत्र से आने वाली जरी पिस्टल समेत 20 पिस्टल, 2 तमंचे, 24 मैगजीन और 63 कारतूस की रिकवरी भी की गई है। साथ ही नशे के कारोबार और नकली दवाइयों के खिलाफ भी एसटीएफ ने सेलाकुई और हरिद्वार में नकली दवाई बनाने वाली 6 फैक्ट्रियां सीज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जा रही है। तो उत्तराखंड एसटीएफ की संगठित अपराध पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वाल्मीकि गैंग के 3 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चीनू पंडित गैंग के 2 शूटर हथियार भी समेत पकड़े गए। तो इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में ये जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो 2 मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, तो उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई। फिर चीनू पंडित गैंग है, इसमें 2 शूटरों को असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 शूटर, जिसमें जो है शूटरों से जो है 3 पिस्तल, 1 तमंचा, 12 कारतूस भी बरामद किए गए। तो चीनू पंडित गैंग और जो है ये वाल्मीकि गैंग, इस पे एक कार्रवाई हमारी अच्छी हुई। उसके बाद जो राज्य में जो असलाहों का है, ये भी इस पे एक अच्छी कार्रवाई असलाहों के क्षेत्र में हुई, जिसमें लगभग 20 पिस्तल, जो कि जो है ये जर्रे के जो पिस्तल होते हैं, जेन के पाकिस्तान इस एरिया से आते हैं। तो इसमें 20 पिस्तल और जो है 2 तमंचे, इसके अलावा जो है 24 मैगजीन और 63 जो है जिंदा कारतूस, ये सब रिकवरियां जो है राज्य में की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय असला गैंग भी जो है, जो महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक जॉइंट रेड जो है हमने की थी, जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो 17 असले पकड़े। तो खबर देहरादून से है, जहां गरमाए सियासी और सामाजिक मुद्दों के बीच सीएम धामी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और सरकार की आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं और बड़ी घोषणा हो सकती है। कानून व्यवस्था और जन आक्रोश पर हो सकता है स्पष्ट संदेश। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वे सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कानून व्यवस्था और जन आक्रोश पर हो सकता है स्पष्ट संदेश।